नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक समाधान सीरीज के 13वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर एक ऐसी बहन का काउंसलिंग का केस आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिनकी काउंसलिंग के दौरान उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी सामने आ गई। जी हाँ दोस्तों, इन बहन ने हमें काउंसलिंग कराने के लिए अप्रोच किया था क्योंकि पिछले 3 वर्षों से ये बहन एक बहुत बड़े इमोशनल टर्मोइल से अपनी लाइफ के अंदर गुजर रहे हैं। एनर्जी लेवल पे बहुत सारे इश्यूज ये बहन जो है फेस कर रहे हैं और आज इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। इतना ज़्यादा डिस्टर्ब जैसे हो गए हैं। किसी परेशानी से इंसान बहुत समय से गुजर रहा हो तो फिर एक समय आ जाता है जब उसकी बस हो जाती है और उसको लगता है कि यार अब मैं इसको नहीं झेल सकता हूँ। हाउ डू आई गो अबाउट दिस, मुझे किसी की एडवाइस लेने की आवश्यकता है। तो इसी में ही बहन ने हमें ट्रस्ट किया, हमें अप्रोच किया और वो जानना चाहती थी कि आगे अब इनको कैसे बढ़ना चाहिए, अपने लाइफ के अंदर इनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि अगर संभव हो तो इनका जीवन पहले जैसा नॉर्मल हो जाए और जो पिछले 3 वर्षों में इन्होंने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया, जो चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, वो उसका जो इमोशन है, उसकी जो एनर्जी है इनकी लाइफ से डिलीट हो जाए। तो ये दोबारा से जो नॉर्मल सी अपनी लाइफ के अंदर ये बहन जो है अनुभव करना चाहती थी। दोस्तों, क्या इन बहन का केस है, इसको पूरा विस्तार में आप सभी के साथ साझा करेंगे। पहले थोड़ा सा बहन के बारे में आपको बताना चाहते हैं, उनके परिवार के बारे में बताना चाहते हैं। ये प्यारी बहन लगभग 40-42 वर्ष की महिला हैं, विवाहित हैं, अपने पति के साथ बहुत खुश हैं परिवार के अंदर और इनकी 2 प्यारी प्यारी बच्चियां भी हैं। बहन का जो जीवन है वो इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। जब इनका विवाह हुआ तो कुछ इनके जो इन लॉज हैं उनकी तरफ से कुछ बहुत सारे चैलेंजेस थे और उनके पति के बहुत ज़्यादा अपने माता पिता से, परिवार वालों से कार्मिक अकाउंट्स थे, जिसके चलते हुए इन लोगों ने निर्णय लिया कि भाई यहाँ रहेंगे तो सबके साथ आपस में बहुत ज़्यादा जो है द्वंद्व रहेगा, तो इससे बेहतर ये है कि थोड़ा दूर हो जाते। दूर होकर के क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल एक ही घर में बिल्कुल अपने एक दूसरे के साथ रहे ना, तो क्या होता है कि द्वंद्व बढ़ता रहता है, आपस में करंट्स जो है बढ़ते रहते हैं। तो आज से लगभग 13-14 वर्ष पहले इन लोगों ने निर्णय लिया था कि थोड़ा हम दूर जाकर के अपने परिवार वालों से रहते हैं और दूर से जो है प्रेम ज़्यादा बना रहेगा। और इसी के ही चलते ये भारत छोड़ करके एक फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर के सेटल हो गए। पहले से विवाहित थे ये दोनों और फिर वहीं जाकर के इन्होंने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया। दोस्तों, ये जो बहन हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इनका एक ड्रीम जॉब था, एक प्रकार से जैसे साइंटिस्ट होते हैं। तो बहन एग्जैक्टली साइंटिस्ट का टाइटल तो क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ बायोकेमिकल के फील्ड के अंदर काम करते हैं और जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एक्सपेरिमेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट ही रहते थे। तो पिछले 11 वर्षों से ये एक ऐसी नौकरी कर रहे थे जिसके अंदर इनका जो रोल है वो पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फैल जाती हैं, महामारियाँ फैल जाती हैं, बीमारियाँ फैल जाती हैं, उनसे लोगों को बचाने का इनका रोल है, दवाइयाँ प्रिपेयर करने का रोल है। तो उसके ऊपर जो 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 डॉक्टर्स वगैरह जो इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, जो इस प्रकार की दवाइयाँ प्रिपेयर करते हैं, कुछ इस प्रकार का ये बहन काम करती है। तो पिछले 11 वर्षों से ये इस प्रकार की नौकरी कर रही थी और उस नौकरी को ये बहुत 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 पसंद भी करती थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आज से 3 वर्ष पहले इनके ऑफिस के अंदर एक नए लड़के ने ज्वाइन किया। दोस्तों, ये बताती हैं कि जैसे उस लड़के ने ज्वाइन किया, पहली बार जब इन्होंने उस लड़के को देखा तो उसकी तरफ जैसे एक खिंचावट सी इनको महसूस हुई कि जैसे चुंबक है, चुंबक ने जैसे इनको खींच लिया है, वो लड़का जैसे अपने आप में एक मैग्नेट हो। दोस्तों, इन्होंने बताया कि उस लड़के के चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आए वो भी कुछ ऐसे थे कि जैसे उसको भी कुछ वाइब्रेशनल, जैसे कुछ करंट सा उसको भी फील हुआ है। तो उसके जो चेहरे के जो जो एक्सप्रेशंस थे लड़के के, वो भी नॉर्मल नहीं थे। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, अपने इस जीवन में कभी मिले नहीं, लेकिन जैसे एक दूसरे के सामने आकर के एकदम से हैरान नहीं हो जाते लोग, कोई बहुत पुराने लोग होते हैं, तो इस प्रकार का इनको अनुभव हुआ। अब ये दोस्तों बताते हैं कि कुछ ऐसा है कि अपने 3 वर्षों के इस करियर के अंदर जब ये दोनों साथ में काम कर रहे थे, इन लोगों ने कभी भी एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करी, क्योंकि वैसे भी जैसे इस तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं उनका जो काम होता है वो बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को टेस्ट करते हैं, क्या क्या टेस्टिंग इन लोगों को करनी होती है सही वैक्सीन बनाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा साइलेंस जोन में रहने वाला इन लोगों का काम है। तो ज़्यादा इन लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं करी, 5% ही बात की होगी। लेकिन ये बताती हैं कि जब भी वो लड़का मेरे सामने आता है
तो जैसे मेरे चक्र है ना, विशेषकर मेरा मूलाधार चक्र, दोस्तों हमारे शरीर के अंदर कई सारे एनर्जी एक्सेस पॉइंट्स होते हैं जिनको चक्र बोला जाता है, और मूलाधार चक्र जो होता है वो सबसे बेस चक्र होता है जिसके ऊपर हमारा पूरा जो अस्तित्व है वो टिका हुआ होता है। तो ये बताती है कि जैसे ही वो मेरे बिल्कुल पास आता है तो मेरा मूलाधार चक्र बहुत तेजी से घूमने लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल वो उसकी तरफ मुझे खींच रहा है। उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि हम दोनों वैसे तो बात नहीं करते हैं, लेकिन इनको ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे टेलीपैथिकली एक टेलीपैथिक कनेक्शन सा उस लड़के के साथ इनका जुड़ गया है। और फिर इन्होंने कुछ अपने ऐसे अनुभव भी बताए कि एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ, लेकिन एक बार का इन्होंने मुख्य अनुभव बताया कि रात को ये अपने घर में सो रहे थे अकेले। इनको अचानक से ऐसा लगा कि कोई आया है और किसी ने आकर के जैसे जो है इनको हक कर लिया है, और जैसे ही उसने हक किया है तो इन्होंने उस एनर्जी को पहचान लिया, और वो एनर्जी किसी और की नहीं थी बल्कि इसी लड़के की थी जो कि इनके ऑफिस के अंदर काम करता है। और ये बताती हैं कि मैं आधी नींद में थी, और आधी नींद में मैं अचानक से जैसे उससे इस प्रकार से बात करनी हूँ कि जैसे मैं जानती हूँ उसको। ये कहती है मैंने उसको एकदम से ऐसे झटक दिया, और मैं उसको बोलती हूँ अपनी आधी नींद की अवस्था के अंदर, हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पास आने की, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें मेरे पास नहीं आना है। तो ये कहती हैं कि उसी के अंदर वो जो एक इमेज ऑफ दैट पर्सन थी जो कि वहाँ पर आई थी, तो कहते हैं कि वो मुझसे बात करता है कि यार तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं ही तो हूँ। तो ये कुछ उनके साथ द्वंद्व सा कर रही है कि ये भाई ठीक नहीं है, तुम जाओ इस प्रकार से। अच्छा दोस्तों, आगे इन बहन ने बताया कि इस प्रकार की कई सारी इनको अनुभूतियाँ हुई, तो उनके साथ जब ये उनके आसपास रही हैं, ये बताती हैं कि पिछले 3 वर्षों के अंदर इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। जब से वो लड़का जो है इनके जीवन के अंदर आया, इनकी अचानक से इनका अध्यात्म की तरफ जो इनका ध्यान बहुत ज़्यादा खिंचने लगा। जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं उनको उजागर करने के प्रति इनकी जो इंस्पिरेशन जो है इनके अंदर आई, और ये काफ़ी आध्यात्मिक हो गए। थोड़े आध्यात्मिक पहले भी थे, ये और इनके हस्बैंड मिलकर के इन्होंने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी पहले अटेंड किए हुए थे। लेकिन जैसे वो लड़का आया तो इनकी जो आध्यात्मिक जो इनकी जो एक प्रगति होती है ना, जो एक उन्नति होती है, जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। अब ये बताती हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो लड़का बहुत ज़्यादा मुझे अपने प्रति खींच रहा है, और जिस प्रकार के मेरे ये एनर्जी वाले अनुभव उस लड़के के साथ हो रहे थे, ये कहते हैं कि मैंने थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च किया, कुछ बुक्स भी इस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ी, तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी कि ये मेरी ट्विन फ्लेम है। और अब ये बताती हैं कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा था भाई, उस लड़के की आंखों में भी नज़र आता था कि वो बात करना चाहता है इस चीज़ के बारे में जो मेरे साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं उस लड़के के साथ भी वो हो रहा था। उसके एक्सप्रेशन ये बात साफ बताते थे। लेकिन ये बताती हैं कि भाई मैं उसको कुछ कह नहीं पाती थी, और किसी कारण से वो भी मुझे कुछ नहीं कह रहा था इस चीज़ के बारे में। बहुत मेरा मन करता था अंदर ही अंदर से। ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये कहते हैं कि देखो मेरे पति के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, मैं अपने इस जो मेरा जीवन है उस रिलेशन को लेकर के मैं ईमानदार हूँ। अब मेरा कैसा भी एनर्जी कनेक्शन हो, बट मेरे 2 बच्चे हैं, मतलब मैं, और ये कहती कि एनर्जी का पुल इतना ज़्यादा है कि जैसे वो बताता है, वो पुल कह रहा है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन अगर वो अपने वो जो खिंचाव है उससे खुद को अलग करके देखे तो देखे कि नहीं, मेरा परिवार ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो मैं अपने जो जीवन है उसको बर्बाद तो नहीं कर लूँगी ना। तो इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आज से 6-7 महीने पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो गई थी इस चीज़ से, इन्होंने निश्चय किया कि जॉब मुझे अपनी कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, मैं यहाँ से रिज़ाइन कर दूँगी। और आज से 6-7 महीने पहले इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया, क्योंकि ये चाहती नहीं थी कि भाई और ज़्यादा ये चीज़ कंटिन्यू हो, कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो, क्योंकि ये ऑलरेडी विवाहित हैं और 2 इनके बच्चे हैं, तो ये अपने आप को उससे बाहर निकालना चाहते थे। अब 6 महीने हो गए इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब से इन्होंने नौकरी छोड़ी है, जब से मतलब वो लड़के को इन्होंने, पहले तो रोज़ काम पे जाते थे तो फिजिकली दिखता तो था, वो ज़्यादा बात नहीं भी होती थी तो, लेकिन जब से इन्होंने नौकरी छोड़ी है तब से बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है। अब यहाँ पर इस वजह से इन्होंने जो है ये जो सेशन है हमसे शेड्यूल कराया, क्योंकि ये जानना चाहते थे कि भाई अब मतलब मैं क्या करूँ,
मतलब क्या, क्योंकि कंफ्यूज थे इस चीज़ को लेकर के। तो ये कह रहे थे कि क्योंकि वो मेरा ट्विन फ्लेम है और शायद हम एक दूसरे से मिलने के लिए वापस मिले थे, हम नियति ने हमारे को दोबारा एक दूसरे से मिलवा दिया था और मैंने उसको छोड़ दिया है, मैं तो इसलिए मैं बीमार पड़ गई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसके संपर्क में जाना चाहिए ठीक होने के लिए, कैसे है क्या है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है बहन गाइडेंस चाहती थी। थोड़ा सा उन्होंने कुछ और कंसर्न भी अपने परिवार का बताया था। खैर उस चीज़ को हम टच बेस नहीं करेंगे, छोटा मोटा ही था। मुख्यतः इसी ये जो इनका ये जो प्रकरण है उस लड़के के साथ का और इनको अभी आगे क्या करना चाहिए, उसी के ऊपर ही पूरी आज का जो हमारा ये एपिसोड है उसके अंदर हम लाइट डालेंगे और बात करेंगे कि इनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इन बहन को हमने किस दिशा के अंदर गाइड किया, क्या हमने इनको रिकमेंडेशंस दिए, इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम इस बात को समझ लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स दो इस प्रकार की आत्माएं होती हैं जो कि एनर्जी सिग्नेचर के लेवल पे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एक प्रकार से बोला जा सकता है कि दी सोल्स आर मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बनी हुई होती हैं। दोस्तों, एक रीति से ये जो स्टेटमेंट है ये सही भी है और ये पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं भी है। ये कैसे है दोस्तों, इसको एक दूसरे हम स्टेटमेंट से एक बात बोली जाती है बहुत ज़्यादा बड़े बुजुर्गों के द्वारा, उससे थोड़ा हम इसको कोरिलेट करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग बात बोलते हैं कि भैया जो जोड़ियाँ होती हैं ना वो स्वर्ग में बनती हैं। जोड़ियाँ होती हैं ना वो आसमान से ऊपर से बन करके आती हैं, जोड़ियाँ नीचे आकर के नहीं बनती। ये तो लेखे होते हैं, तो मिलना ही होता है। दोस्तों, ये वाली भी जो स्टेटमेंट है ये हर केस के अंदर वैलिड नहीं होती है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं वैलिड होती है स्टार सीड्स के लिए। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स जो होती हैं वो स्टार सीड फैमिली की आत्माएं होती हैं। दोस्तों, स्टार सीड का मतलब एक दूसरा अगर हम साधारण भाषा में साधारण रीति में समझने का प्रयास करें तो देवकुल की आत्माएं, देवकुल की आत्माएं। अब दोस्तों, जब भी देवकुल की आत्माएं धरती पर अवतरित होती हैं, मुख्यतः देवकुल की जो उच्च श्रेणी की आत्माएं होती हैं वो सतयुग की सृष्टि जब होती है उस समय पर धरती पर अवतरित होती हैं। दोस्तों, आत्माओं के आने और जाने का एक नियम होता है। विशेषकर जो देवकुल की आत्माएं होती हैं वो हमेशा हमेशा आती जोड़ों के अंदर हैं, लेकिन दोस्तों वापस जाने की जो जर्नी है वो अकेले की है। तो अब होता क्या है, जब पहली बार, अच्छा, अब जो देवकुल की जो आत्माएं हैं बेसिकली ये अपने समय में रहती हैं, आगे फिर क्या है कि अपने शरीर बदलती रहती हैं, नए फॉर्म्स ये लेती रहती हैं। शुरू में जब पहली बार ये आत्माएं अवतरित होती हैं और पहली बार जब इनका विवाह होता है, अपने पार्टनर से ये मिलती हैं, तो पहली बार जिनसे मिलती है वो पूरी तरह से परमात्मा के द्वारा, नियति के द्वारा ये बात निर्धारित होती है कि कौन सी आत्मा किसके लिए बनी है, कौन सी आत्मा का किसके साथ विवाह होगा। अब बात क्या होता है दोस्तों कि आपने एक बार किसी के साथ विवाह किया, आगे एक बार आपने जीवन पूरा जिया, उसके बाद अगले जीवन के अंदर आप आएंगे, अगले जीवन के अंदर आप आएंगे, उसके अगले जीवन के अंदर आप आएंगे। तो ट्विन फ्लेम्स कुछ इस प्रकार की सोल्स हैं जिन्होंने अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट जब किया था, तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट जो था उस समय पर वो दोनों एक दूसरे के साथ थी। अब देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे भारतवर्ष के अंदर ज़्यादातर लोग हम देवी देवताओं और परमात्मा के बीच में डिफरेंस समझते ही नहीं हैं। हम देवी देवताओं को ही भगवान बोलते हैं। यह इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब देवी देवता अपने प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर होते हैं, जब वो सबसे पहली बार धरती पर अवतरित होते हैं, जब वो अपने प्राइम के अंदर होते हैं, तो उनकी शक्तियाँ ऑलमोस्ट जो परमात्मा है उनकी शक्ति के साथ इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि ये देव आत्माएं जो अवतरित होती हैं ये उसी धाम से आती हैं जिस धाम में परमात्मा वास करते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से लेकर के चलिए कि अगर परमात्मा, अगर शक्तियों का कोई चरम होता है और अगर परमात्मा 100% पे है, तो सबसे उच्च श्रेणी की देव आत्मा जब धरती पे आएगी, जब जोड़ा हुआ आएगा, तो उस जोड़े की शक्ति 100% न भी हो तो 99.99999% होती है। अब दोस्तों 99.99999% में और 100% में ऐसा कोई डिफरेंस निकाल पाना ना, मतलब जो आजकल के मलच्छ और तुच्छ ह्यूमन बींग्स जो हो गए हैं, जैसा हम लोगों का जीवन हो गया है, ये ना पॉसिबल ही नहीं है।
हम तो कोई हमसे 5, 10, 20%, 50% भी ऊपर हो हमसे, साधना का बल उसके पास हो, तो हम तो उन्हीं को ही भगवान समझने लग जाते हैं। लेकिन देखिए परमात्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बात क्या है, देवी देवता अपने समय पर पुरुषार्थ करके, तप करके, परमात्मा की याद के अंदर डूब करके अपने आप को उनके जैसा बनाते हैं, और फिर निर्धारित समय पर जब सतयुग की सृष्टि होती है तो उसके अंदर फिर वो आकर के जन्म भी लेते हैं। तो अभी वापस जाते हैं उस कॉन्सेप्ट पे दोस्तों। तो जन्म हमेशा देवी देवता जो होते हैं वो दो के जोड़े के अंदर रहते हैं। अच्छा अब दोस्तों, देवी देवता भी तीन प्रकार के होते हैं। तीन मुख्य प्रकार के स्टार सीड्स होते हैं। आज की रीति वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इनको स्टार सीड्स कहा जाता है। तीन तरह के मुख्य कर्तव्य जो है वो स्टार सीड्स निभाते हैं। कुछ स्टार सीड्स होते हैं वो होती हैं आधार मूर्त आत्माएं हैं। जब भी कुछ नया, कुछ बड़ा पृथ्वी पर, सृष्टि पर होने वाला होता है, उनका काम होता है आ करके उसकी फाउंडेशन को, लेइंग द फाउंडेशन, ठीक है, वो फाउंडेशन आकर के डालती हैं, उसके बेस को रेडी करती हैं। फिर जो आत्माएं होती हैं उनका एक ग्रुप होता है, उनको बोलते हैं पालना मूर्त आत्माएं। तो जो सेकंड तरह की जो ये स्टार सीड्स होते हैं, जो देव आत्माएं होती हैं, उनका कार्य होता है कि अब आपने फाउंडेशन डाल दी, अब उसको ग्रो करने के लिए जो भी पेड़ आपने लगाया है उसकी पालना करने की आवश्यकता है, तो उसकी पालना करती हैं, पालना मूर्त आत्माएं होती हैं। फिर तीसरी जो इनकी श्रेणी होती है उनको बोलते हैं विश्व परिवर्तक आत्माएं। जब आपने एक नई चीज़ की फाउंडेशन ले कर दी थी, उसकी पालना हो गई है, अब पिछले वाले को हटा करके नया वाला लगाना है, नया वाला मॉडल इंप्लीमेंट करना है, तो नया वाला मॉडल इंप्लीमेंट करने वाली जो आत्माएं होती हैं, देव कुल की जो श्रेणी की आत्माएं होती हैं, उनको बोलते हैं विश्व परिवर्तक आत्माएं। अब दोस्तों, देवी देवताओं का कुछ पार्ट ही ऐसा होता है। अब इनके अगर हम लीडर्स की बात करें, सबसे उच्च श्रेणी की देवी देवता आप देखें, आपको राधा कृष्ण का उदाहरण आपको मिलेगा, शिव पार्वती का आपको उदाहरण मिलेगा। इसी प्रकार से और बहुत ही उच्च श्रेणी के जोड़े होते हैं, और उसके बाद भी उनके अंडर बहुत सारी ऐसी आत्माएं होती हैं जो जोड़ों के अंदर होती हैं। हर कोई तो राधा कृष्ण नहीं हो सकता, लेकिन फिर बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो जैसे कि उनके कुल की हैं। जैसे मान लो वैष्णव, विष्णु कुल की आत्माएं हैं, वो सारी क्या है कि पालना मूर्त आत्माएं हैं, ठीक है। तो जो भी विष्णु कुल की आत्मा होगी उसका जो एनर्जी सिग्नेचर होगा ना, वो विष्णु तो नहीं है, लेकिन मतलब लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, लेकिन उनका जो एनर्जी सिग्नेचर है ना उसी कुल का है। उनकी जो पूरी, उनकी जो जो उनका काम है ना, वो जब भी करेंगे वो पालना ही करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ब्रह्मा के कुल की कुछ आत्माएं होती हैं जो विशेषकर जो ब्रह्मा की जो एनर्जी सिग्नेचर है उसी एनर्जी की सिग्नेचर वाली देवकुल की आत्माएं होती हैं। वो ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा और सरस्वती का जैसे जोड़ा होता है, तो ब्रह्मा नहीं है वो, लेकिन बात क्या है कि वो उनका एनर्जी सिग्नेचर को, तो इसी प्रकार का बेसिकली हम थोड़ा ज़्यादा शायद डिवेट हो रहे हैं टॉपिक से। कहने का भाव ये है कि ऐसी ट्विन सोल्स के बहुत सारे जोड़े जब सृष्टि की रचना होती है, जब सृष्टि का श्रेष्ठ कार्य होना होता है, ये अपने अपने समय पर सृष्टि के ऊपर अवतरित होते हैं, जोड़ों के अंदर अवतरित होते हैं। शुरू में ये कई सारे जन्म एक साथ लेते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जब भी दो आत्माओं का मिलन होता है, जरूरी नहीं है युगल जोड़े के रूप में यानी पति पत्नी के रूप में, ठीक है, हो सकता है गुरु शिष्य का भी किसी का संबंध हो, किसी का भाई बहन का संबंध हो। जब भी कोई एक सोल किसी दूसरी सोल के साथ वन ऑन वन के अंदर इंटरैक्ट करती है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं कि आत्मा के मिलन से ब्रह्मांड के अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक शक्ति क्रिएट होती है। दो आत्माओं की संकल्प शक्ति के मिलन से एक शक्ति पैदा होती है। अब दोस्तों बात क्या है, जब ट्विन फ्लेम्स इनिशियली अपने शुरू के बर्थ्स में होते हैं, तब उनकी जो शक्तियां होती हैं वो बिल्कुल चरम पे होती हैं, मतलब ऑलमोस्ट लाइक गॉड, बिल्कुल डीटी है ना, टॉप लेवल के डीटी होते हैं ना। लेकिन बार बार फिर जन्म लेने से धीरे धीरे क्या वो पावर्स डिप्लीट होती जाती हैं। आप देखना जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर होते हैं, उनका कुछ ऐसा होता है, वो आध्यात्म में यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को महसूस कर सकते हैं। कुछ ना कुछ विशेष पावर्स होती हैं उनके पास भी। इतने सारे जन्म लेकर के आ गए, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ उनकी शक्तियों का रेजिड्यू होता है उनके पास, और अपने साधना के बल से वो उसको फिर जागृत, पुनः जागृत करके, जितनी ज़्यादा साधना करते हैं, जितना ज़्यादा तप करते हैं, उतना ज़्यादा जागृत भी कर लेते हैं। अब बात क्या है, जब आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हुई थी, जब वो जोड़ा धरती पर आया था, उस समय पर आप अपनी शक्तियों के चरम पे थे, और आप आपस में पति पत्नी थे, आप एक दूसरे का जोड़ा थे, और कई जन्मों तक लगातार फिर आप पति पत्नी रहते भी हो,
है ना। रोल्स कभी कभी रिवर्स हो जाते हैं कि पत्नी फिर पति बन जाता है, पति फिर पत्नी बन जाती है, ठीक है। तो उस समय क्या है, आप शक्तियों के चरम पे थे और आप दोनों का जो मिलन होता है, पति पत्नी का आपस में क्या एक आत्मीयता होती है, कनेक्शन होता है, एक इमोशनल बॉन्ड होता है। तो एक पूरे पूरे कई कई जीवन तक इन दोनों आत्माओं का एक इमोशनल बॉन्ड था। ये दोनों आत्माओं की आत्मिक शक्ति से एक दूसरे से एक कनेक्शन था, आत्माओं का मिलन होता था, जिससे कि बहुत पावरफुल वाइब्रेशन ब्रह्मांड के अंदर फैलता था। अब बात क्या है दोस्तों, जो शक्तियां और जो वाइब्रेशंस होती हैं, इनका एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं इमर्ज होना और शक्तियों का मर्ज हो जाना। बात क्या है, शुरू में आप लोगों ने साथ में किया था जर्नी स्टार्ट, लेकिन जन्म लेते 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 हम दूसरी आत्माओं के संपर्क में आते जाते हैं। हमसे थोड़े निम्न स्तर की आत्माओं के संपर्क में भी आते हैं, कभी हमसे थोड़े उच्च स्तर की आत्माओं के संपर्क में भी आते हैं। हम बहुत सारे जब तो शुरू में हम लोग साथ होते हैं, लेकिन धीरे 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 फिर जो रास्ते हैं वो अलग होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं। शुरू किया था जोड़े के रूप में ट्विन फ्लेम्स ने, है ना, तो वो रास्ते जो है अलग होते जाते हैं। नई आत्माओं से हम मिलते हैं, नई आत्माओं से हमारे कार्मिक अकाउंट्स बनते हैं, जिसकी वजह से कई अगले जन्मों के अंदर हम नए पार्टनर्स के साथ जो है ना, मतलब यही देवकुल की जो आत्माएं हैं मानव शरीर के अंदर अलग नई नई आत्माओं के साथ फिर इनका विवाह हो जाता है, उनके साथ इनके जोड़े बन जाते हैं। अब बात क्या है कि नया जोड़ा आपको बन गया है, तो नए जोड़े की नई गरिमा है, फिर आप उनके साथ जीवन। तो बहुत बार क्या होता है, ये हमारे जो जो पार्ट्स होते हैं, जो हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं, उनके साथ ना बहुत दूर हो जाते हैं हम लोग, बहुत दूर हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। और फिर जैसे ये जो पूरा जो चक्र चल रहा है, जो सृष्टि में हम बहुत सारे जन्म हम ले रहे होते हैं, कभी कभी क्या होता है, घूम फिर करके एक ड्रामा कुछ ऐसा रच जाता है कि वो आत्माएं, देवकुल की आत्माएं जिन्होंने अपनी जर्नी को शुरू साथ में किया था, वो एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अब बात क्या है, जब आप दोनों का जोड़ा था जिस जन्म में, जन्म जन्मांतर पहले, हजारों साल पहले जब आप दोनों का जोड़ा था, उस समय आपकी शक्तियां चरम पे थी और आप दोनों के मिलन का जो वाइब्रेशन था, उस समय जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ तो बहुत पावरफुल है। तो होता क्या है कि जब ये दोनों आत्मा एक दूसरे के सामने आती हैं, उन दोनों अब वो अभी वो पति पत्नी के रूप में नहीं है, लेकिन एक दूसरे से बात करना, कन्वर्स करना, इस लाइक आप आत्मा आत्मा से उसकी याद में है, उससे मिलन बना रही है, दोनों के आपस में इंटरैक्ट करने से एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो अभी जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आते हो, तो वो जो पावरफुल वाइब्रेशन पहले के क्रिएटेड है ना, वो ना इमर्ज हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में वो वाइब्रेशन आज भी एग्जिस्ट करता है। तो वो वाइब्रेशन इमर्ज हो जाते हैं, तो आपको बहुत गहरे बड़े स्पिरिचुअल अनुभव होने लग जाते हैं, आपकी वो देव शक्तियां जागृत होने लग जाती हैं, क्योंकि देव रूप में और देवी के रूप में आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। लेकिन दोस्तों, अब आप दोनों की जर्नी अलग हो चुकी है, और वैसे भी जो वापस ऊपर जाने की जो जर्नी है ना, अपने सारे हिसाब किताब ख़त्म करके, अपना पुरुषार्थ करके, सारे विश्व का, मानव जाति का, पशुओं का, प्रकृति का कल्याण करके जो ऊपर जाने की सभी देवकुल की आत्माओं की जो जर्नी है ना दोस्तों, वो ना अलोन है, एक एक अलग अलग वाली है। आए तो जोड़े के अंदर थे, जाना अकेले है। अब क्या होता है, ऐसी स्टेज में अगर आपकी ट्विन फ्लेम आपके सामने आ जाती है, तो होता क्या है, वो पुराने वाली पावर तो आपकी इमर्ज हो रही है, लेकिन दोस्तों उस पावर के इमर्ज होने से आपकी सदगति थोड़ी हो रही है। बात क्या है, ये इस तरह की पावर है जो कि आज के जो मनुष्य हैं, अमूमन तौर पे उन्होंने उस पावर को एक्सपीरियंस नहीं किया होता। आप भले ही देवकुल की आत्मा रहे हो, पर इतने सारे जन्म लेकर के बहुत सारे लोग तो भूल ही जाते हैं। उनको ये भी होता है कि भाई पता नहीं मेरा कोई विशेष पार्ट है या नहीं है, पर्पसलेस लाइफ में चले जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कट चढ़ जाती है उनके पर। हर जीवन में हमारे जो अनुभव होते हैं, बुरे अच्छे खट्टे मीठे, उनकी कट चढ़ती जाती है, बहुत ज़्यादा लेयर्स आपके ऊपर आ गई हैं। अब जब आपको ऐसी आत्मा मिलती है, तो अचानक से आपको अवेकनिंग फील होती है, वो देवत्व जागृत होता है, जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी तरफ आपका खिंचाव बढ़ता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी ही आधार था, है ना, ईश्वरीय शक्ति ही आधार था आप दोनों के मिलन का, वहीं से ही तो जोड़ा बना था। तो वो जागृति हो जाती है, इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हो। लेकिन आज अगर आपको आपकी आपका स्पिरिचुअल सोलमेट आपको मिलता है,
तो आपको इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जरूरी नहीं है कि आज अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही विवाह कर लेंगे तभी आप सुखी रहेंगे। और इन्हीं लाइंस पे अपनी बहन को हमने गाइडेंस भी दिया कि इनका जो डिसीजन था उस आत्मा से अलग होने का, अभी क्योंकि ये बीमार पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो ये कंफ्यूज थे कि मुझे वो नावा से शायद नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, चलो मैं वैसे नहीं बढ़ रही थी लेकिन उसकी आत्मा के संपर्क में रहना चाहिए था। एक्चुअली में उस आत्मा के संपर्क में आपको नहीं रहना है। इसलिए नहीं रहना है दोस्तों, क्योंकि जब आप स्व पुरुषार्थ करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने आप को बंधनों से मुक्त करते जाते हैं। हमारे इतने सारे जन्म हो गए, हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं के साथ हिसाब किताब बन गए हैं। हमें पुरुषार्थ करके परमात्मा की याद से, परमात्मा के ध्यान से उन सब तक शुभ वाइब्रेशन पहुंचाने हैं और अपना हिसाब किताब एक 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 करके उन सब के साथ ख़त्म कर देना है। और ये जो काम होता है ये ना मेहनत का काम होता है, ठीक है। लेकिन आपकी फ्लेम अगर आपको मिल जाएगी, इट विल बी लाइक यू विल बी ऑन ड्रग्स। जैसे स्टेरॉइड मिल जाता है ना, जैसे शरीर है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप देखो देसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग करो, कितना डिसिप्लिन, कितनी मेहनत होती है। वही जो कुछ लोग होते हैं वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए क्या करेंगे, स्टेरॉइड का टीका लगा लेंगे। तो उससे क्या है कि शरीर बन जल्दी जाता है, दिखने में जल्दी होता है, लेकिन बिना स्टेरॉइड्स, बिना नकली केमिकल्स का इस्तेमाल किए हुए जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को बनाया है उसका शरीर लंबे समय तक चलेगा, बुढ़ापे तक भी उसके अच्छे मसल्स होंगे, बुढ़ापे तक भी वो स्वस्थ रहेगा। और जिस व्यक्ति ने टीके लगवा लिए वो थोड़ा टाइम तो मेंटेन करेंगे उस चीज़ को, लेकिन फिर उनका शरीर बहुत ही अजीब तरीके से डल जाएगा, है ना दोस्तों। यही है, देखिए अभी वो आपके आसपास आ रहे हैं तो आपकी शक्तियाँ इमर्ज हो रही हैं, लेकिन किसी भी दूसरी मनुष्य आत्मा का आधार बना करके अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं करनी चाहिए। आप अपने किसी गुरु से मिलते हैं, कुछ ऐसा है, वो एक अलग बात है कि वहाँ से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप उनकी लीनिएज में चल रहे हैं, उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पे आप चल रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक दूसरी मनुष्य आत्मा जो कि आपके स्तर पे है, उसको अपनी शक्ति का आधार बनाने से क्या होता है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट होने जाते हैं। वही जो शक्ति बार बार इमर्ज हो रही है ना, उसके हम आदी हो जाते हैं कि हाँ भाई ये होगा कि भाई एकदम से मुझे किक मिल जाएगा, एकदम से मुझे, मैं हाइटेंड सेंसेस के अंदर चली जाऊंगी। दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है, हम एक तरीके से जैसे हाई होने के लिए लोग ड्रग्स लेते हैं ना, तो शुरू शुरू में क्या है, ड्रग अच्छा लगता है। शुरू शुरू में कुछ ड्रग्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो आपको ऐसी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रदान कर देते हैं। मतलब आप ज़्यादा तो हमारे को नहीं पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन कुछ ड्रग्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कर देते हैं और आप एकदम हाइटेंड सेंसेस में आ जाते हो, आप बहुत ज़्यादा आप काम कर सकते हो। लेकिन आप देखो थोड़े समय में क्या हाल होता है, आप पूरी तरह से उसके आदी पड़ जाते हैं, उसके बिना आप जीवन नहीं जी सकते हैं, और फिर उसको पाने के लिए आप कुछ भी करेंगे। इस प्रकार का नशा चढ़ता जाता है। ऐसे ही दोस्तों, एक है मेहनत करके अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करना, उसको विश्व की आत्माओं के कल्याण में लगाना, अपने हिसाब किताब को पूरा बेहद में ख़त्म करना। इसमें धीरे 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 ग्रोथ हो रही है आपकी, धीरे 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 ग्रोथ हो रही है, जो कि ग्रोथ धीरे होगी लेकिन स्टेडी होगी। जहाँ तक पहुँच जाओगे आपने खुद अपनी मेहनत से वो अचीव किया है, और इसके अंदर जब आप अच्छा लेवल अचीव करोगे तो वो परमानेंट रहेगा आपके साथ। वो अनुभूति, परमात्मा के मिलन मनाने का वो जो एक नशा होता है वो परमानेंट रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम का सहारा लेते हो, वो भी आपका सहारा ले रही है, आप भी उसका सहारा ले रहे हो, क्योंकि आपका मिलन होगा, एक दूसरे से मिलोगे तो शक्तियां तो इमर्ज होंगी वो पुरानी देव स्वरूप वाली। पर एक बात ये भी होती है, क्या अभी आप इस लायक हो वो देवत्व वाली जो शक्तियां हैं, लेवल तो पूरा खो चुके हो, कहाँ नीचे आ चुके हो, एकदम पतित मनुष्य बन चुके हो, क्या अभी आप रेडी हो? ऐसा भी होता है ना कि जब तक, जैसे कुछ घरों में क्या होता है कि जब तक बेटा रेडी ना हो ना, बाप जो है ना उसको अपने बिजनेस की बागडोर नहीं देता, जायदाद उसके नाम नहीं करता, पहले देखता है कि बच्चा मेहनत करे, वो करे। तो इट इज़ लाइक आप एक ऐसी शक्ति को एक्सेस कर रहे हो जिसके अभी आप लायक नहीं हो, अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो उसके लिए। तो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर देखो कभी कभी तो ऐसा पार्ट होता है कि घूम फिर करके ऐसी जर्नी आ गई, आपकी वाइफ ही आपकी ट्विन फ्लेम है। हमने कई सारे ऐसे केसेस भी किए हैं। वो तो फिर नियति साथ ले आई है, अब दोनों ने साथ मिल करके तब करना है और ये करना है। लेकिन अगर आप, जैसे इन बहन को भी हमने कहा कि आपने सही डिसीजन लिया,
आप पहले से एक परिवार के अंदर हो, अभी की रियलिटी यही है कि अभी की रियलिटी में आपके 2 बच्चे हैं और आपका पति कोई और है, उसकी क्या गलती है भाई, है ना? तो इन्होंने सही निर्णय लिया, इन्होंने वो किया। अब ये कह रही हैं कि भाई लेकिन मैं बीमार हो रही हूँ। बीमार हो रही हूँ वो ऐसा होता है कि आप जब कोई ड्रग लेते हो ना, या जैसे आपने देखा होगा जो लोग नशा करते हैं, तो नशा करते हैं जब लोग, और फिर मान लो नशा मुक्ति केंद्र आप उनको छोड़ाओ, तो नशा मुक्ति केंद्र के अंदर वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं? चलते पंखे में हाथ दे देंगे, दीवार में अपना सर मार के सर फोड़ देंगे, क्योंकि नशे की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है हाई रहने की। एक बाहरी ऊर्जा या बाहरी केमिकल का इस्तेमाल रख ले करके हाई रहने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, अनुभूतियाँ करने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि जब वो आपसे छुड़ाया जाता है तो आपकी बॉडी विड्रॉल स्टेज के अंदर चली जाती है, रिजेक्ट करने लग जाती है आपको। आपको ये लगता है कि अरे भाई इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, आप बेचैन होने लग जाते हो, आप बीमार होने लग जाते हो। नशा मुक्ति केंद्र के अंदर जो नशेड़ी होते हैं उनके साथ यही होता है। तो आप जो ये 2.5 साल अपने स्पिरिट, जो आपका ट्विन फ्लेम है, उसके जो आप संपर्क के अंदर रहे, उसकी एनर्जी से उसने आपसे, आपने उससे बहुत लाभ लिया है। आप दोनों अलग हो गए हो, वो भी बीमार पड़ रहा होगा अपने यहाँ पे। तो अभी अब आपको करना क्या है? या तो किसी ने नशा छोड़ा, तो अब नशा छोड़ दिया था, थोड़े टाइम बाद बार बार तलब उठ रही है, तो आप गिव अप कर दो और वापस उस नशे के अंदर चले जाओ। क्या ये सही चीज़ है? ये नहीं करना चाहिए। इसकी जगह अपने आप को दूसरी चीज़ के अंदर एंगेज रखो। तो बहन को जो हमने राय दी, हमने बहन को मार्ग दिखाया कि बहन किस प्रकार से, हमने उनको पूरा एक पूरा मेडिटेशन कोर्स है जिसके प्रति हमने उनको रेकमेंड किया, जो पूरी निशुल्क सेवा चलती है, जो कि पूरे विस्तार में आपको ज्ञान देता है कि किस प्रकार से आप अपने सारे जो हिसाब किताब है उनको ख़त्म कर सकते हैं, और जो कुछ सो गया है, जो कुछ छुप गया है अंदर आपके, आप कैसे उस चीज़ को जागृत कर सकते हैं। तो उसके प्रति हमने बहन को प्रेरित किया। हमने कहा देखो वहाँ से अलग हो गए हो, बहुत बढ़िया है, दोबारा उस लड़के को बिल्कुल नहीं ढूंढना। ट्विन फ्लेम है, जब घूम करके दोबारा जर्नी स्टार्ट होगी तब दोबारा तुम दोनों का जोड़ा बन जाएगा, लेकिन अभी वो आपका जोड़ा नहीं है। और उसकी एनर्जी की आदत नहीं डालनी। उसकी एनर्जी की आदत डालोगे तो निम्न स्तर की साधना में रह जाओगे। निम्न स्तर की साधना में मतलब क्या है कि वो मिलकर के आपको एरोज्ड स्टेट आपको फील हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरे पास पावर है, लेकिन वो अभी की आपकी क्रिएटेड पावर नहीं है, वो पुरानी पावर इमर्ज हो रही है। तो इट इज लाइक अ भ्रम, ये एक छलावा है, आपको माया का जाल भी है। आप उस दिशा में बढ़ोगे, ज्यादा आदत पड़ जाएगी उस एनर्जी की, आगे चल करके हो सकता है वो एनर्जी इतना मजबूर कर दे कि आप अपने घर वालों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। वो ठीक नहीं है। तो अभी जो आपका मार्ग है, उस आत्मा से अलग रह करके उसी मार्ग पे आपको आगे चलना है। ध्यान करना अपने आप सीखना है। हम खुद शैव हैं, तो शिव से कैसे वो जुड़ सकते हैं और शिव से कैसे वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपने सारे हिसाब किताब कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उस साधना के मार्ग पे हमने बहन को जो है डायरेक्ट कर दिया। और बहन को ये भी समझाया कि जो कुछ भी करना है अब धीरे धीरे डायरेक्टली परमात्मा से लेकर के, ये जो एनर्जी डेफिसिट आ गया है ना आपके अंदर, इस डेफिसिट को वहाँ से पूरा करना है। उस आत्मा की आदत आपको नहीं डालनी है। ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन अब वो आपके लिए डेवस्टेटिंग हो जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं, उनको ट्विन फ्लेम के एक्सपीरियंसेस होते हैं। ट्विन फ्लेम के एक्सपीरियंसेस के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, आप अपने जीवन का जो आधार है ना, उस अपनी फ्लेम को बना लेते हो। आपको लगने लगता है कि वही भगवान है, वही मेरे लिए मुक्ति का मार्ग है, वही उसी ने सब कुछ कराना है। देखिए, आपका उनके साथ बहुत श्रेष्ठ पार्ट रहा है, बहुत जन्मों तक श्रेष्ठ पार्ट रहा है, बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं, लेकिन जो पुराना बीत गया वो बीत गया। अभी आपका पार्ट उनके साथ का नहीं है। ठीक है, तो अभी जो आप पार्ट अपना कर रहे हैं, अपने पार्ट को अपने गुर्दे से, अपने जिगर से खड़ा होकर के अब आपको बनाना है। यू हैव टू चेंज द वर्ल्ड। खुद स्टैंड लेना है, आपको करना है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम की जर्नी वाले जो लोग जो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, जो उनका जो ट्विन फ्लेम होता है ना, उसी के आसपास पूरी दुनिया बना लेते हैं, और फिर वो उसी कुचक्र के अंदर फंसे रहते हैं। ये जो माया का कुचक्र है, उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस जीवन में, अभी के जीवन में आपका साथ का पार्ट हो। और विशेषकर आगे चल करके तो एक छोटी सी बात और बताएंगे, ट्विन फ्लेम्स तो अलग हो जाते हैं, बल्कि अपने पार्ट अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो हायर सेल्फ है ना,
ऊपर ना हमारा एक हायर सेल्फ होता है, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं, जो स्टार सीड्स हैं, हमारे फरिश्ते स्वरूप होते हैं जो ऊपर सूक्ष्म वतन के अंदर बैठे हुए हैं। हमारा जो हायर सेल्फ है वो पहले से इस बात को जानता है, इसीलिए हमने अपने पाथ को इस तरह से डिफाइन किया है कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं, अब दोबारा ना मिलें। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग हमने डिफाइन किया है, क्योंकि हमारे को पता है कि आए थे जोड़े के अंदर हम, और दोबारा जब आना होगा पूरा पूर्ण करके तब जोड़े में आएंगे, लेकिन वापस जाने का पार्ट हमारा अलग है। तो हम ही निर्धारित करके नीचे आए हुए हैं कि भैया नहीं, अलग अलग अंत अंत का जो पुरुषार्थ है अलग अलग करेंगे। तो ये आप ही निर्धारित करके आए हो, आपकी नियति निर्धारित करके आई है। कहने का भाव केवल यही है कि उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, उनसे एनर्जी नहीं लेनी है, उनसे एनर्जी इंटरेक्शन में कम रहना है और अपना पुरुषार्थ स्वयं करना है। कई बार ऐसा ज़रूर होता है, जैसे इन बहन के केस के अंदर हुआ, कि इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि हमारे को पता होता है कि हम बहुत ज़्यादा मायावी और मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर फंस गए हैं, तो मिले और एक किक स्टार्ट सा मिल गया दोबारा से, क्योंकि वो शक्ति इमर्ज हुई तो आध्यात्मिक जगत दिखाई दे गया। तो बस वो दिख गया, आध्यात्मिक जगत दिखाई दे गया, चलो उसकी तरफ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अभी चलने का समय नहीं है, अभी घोर कलयुग चल रहा है, अभी पुरुषार्थ करने का समय है, वापसी की जर्नी अकेले की है। कल को कुछ आपसे गड़बड़ होगी, पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ, धर्मराज के सामने जाकर के खड़े हो गए और वहाँ पे बोला कि मेरी ट्विन फ्लेम थी, उसके चक्कर में ये पड़ गया, वो हो गया, मैं तो उसके चक्कर में था, वहाँ से हो रहा था, तो धर्मराज आपकी बात नहीं सुनने का, वो कहेगा जाओ बेटा सजाओ खाओ, नहीं किया तुमने ये काम। ठीक है, तो वो एक्सक्यूज़ नहीं सुनेगा, सबकी जर्नी अपनी अपनी है। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हमने आप सभी के साथ साझा करी, इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ आपको लाभ मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में इस केस से जो आपको जानकारी प्राप्त हुई वो आपको कैसी लगी। और आप सभी से हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।